कोटली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई सुपर पावर आबादी के खिलाफ नहीं जीत सकती। अमेरिका वियतनाम में नहीं जीत सका, अफगानिस्तान में कितनी सुपर पावर्स आईं, हिंदुस्तान जितनी भी फौज ले आए कश्मीरी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। दुनिया की तारीख ये बताती है कि कोई भी दुनिया की ताकतवर फौज एक आबादी के खिलाफ नहीं जीत सकती। जब एक कौम सारी खड़ी हो जाए, बड़ी से बड़ी फौज दुनिया की तारीख हमें बताती है कि फेल हो गई। अमेरिका सुपर पावर वियतनाम में नहीं जीत सका, 30 लाख लोगों की कुर्बानी दी वियतनाम के लोगों ने और आखिर आजाद हो गए। सुपर पावर नहीं जीत सकी। अफगानिस्तान की तारीख बताती है कि कितनी सुपर पावर्स आई हैं अफगानिस्तान में, लेकिन एक आबादी के खिलाफ कोई सुपर पावर नहीं जीत सकती। अल्जीरिया में फ्रांस ने कितना जुल्म किया, लेकिन आखिर आबादी के खिलाफ फ्रांस नहीं जीत सका। हिंदुस्तान 9 लाख फौज ले आए, ज्यादा भी फौज ले आए, लेकिन वो एक आबादी है कश्मीर के लोगों की जो आपकी गुलामी कबूल कभी नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त के बाद प्रो इंडिया भी भारत के खिलाफ खड़े हो गए। पाकिस्तान पुलवामा के पीछे नहीं था, उन्होंने पहले से प्लान किया था कि पुलवामा इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो पहले आपसे नरेंद्र मोदी मैंने कोशिश की थी आते साथ ही कि हम अपने ताल्लुकात ठीक करें और कश्मीर का मसला हल करें डायलॉग के जरिए। जब पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद जब बालाकोट पे हिंदुस्तान के जेट ने आके हमारे दरख्तों को शहीद किया, आपको पता है मुझे दरख्तों से खास लगा हुआ है, तो बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि हमारे उन्होंने दरख्त शहीद कर दिए। लेकिन तभी मुझे पता चल गया कि ये अमन नहीं चाहते, ये दोस्ती नहीं चाहते, बल्कि वो पुलवामा को इस्तेमाल कर रहे थे और बालाकोट को इलेक्शन जीतने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कश्मीरियों को हक देंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आजाद। दुनिया की कोई ताकतवर फौज आबादी के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी ने सबसे ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचाया। मुसलमान और किसान तंग हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी माशरे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आपको इलेक्शन तो जितवा देगी, लेकिन भारत तबाह कर देगी। पहले 5 अगस्त के इक़दामात वापस लें, फिर हमसे बात करें। हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। मुल्क तकसीम हुआ है। असल में आरएसएस की आइडियोलॉजी ने सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया और पहुंचाएगा। आज हिंदुस्तान के किसान निकले हुए हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। जो उन्होंने 2 सिटीजनशिप की लेजिस्लेशन लेके आए, मुसलमान अलहदा तंग, किसान अलहदा तंग, जो अक़लियतें हैं हिंदुस्तान की वो सब डरी हुई हैं, क्योंकि इस तरह की आइडियोलॉजी थोड़ी देर के लिए तो फायदा पहुंचा देती है, इलेक्शन भी जिता देती है, लेकिन उसके बाद माशरे का सबसे ज्यादा नुकसान इस तरह की फैशिस्ट आइडियोलॉजी करती है। इमरान खान ने कहा कि मैं हर किस्म के लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी डाकू को किसी किस्म का NRO नहीं दूंगा। आपने लॉन्ग मार्च करना है तो बेशक करें।